चलो भाई करें स्टार्ट। देखो लास्ट ईयर के सवाल है और PYQ सॉल्व करने का फायदा सबसे बड़ा ये है कि एग्जाम में क्या आएगा। मैं तो हमेशा भरोसा PYQ ऊपर ही रखता हूँ क्योंकि आइडिया लग जाता है कि कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो सारे जो पिछली बार क्वेश्चन जितने भी फर्स्ट ग्रेड में आए हैं और डिपार्टमेंट में आए हैं वो अपन को सारे के सारे सॉल्व करना है। ठीक है, कि जितने भी क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ग्रेड में आए हैं और जितने भी डिपार्टमेंट में आए हैं उनको अपन को लाइन टू लाइन आज सॉल्व करना है। तो वो सब आ गया है, आप लिखिए करें स्टार्ट। तो पुराने पेपर सॉल्व करने से ही एक रिदम बैठेगा, एक आइडिया लगेगा। तो आपके आज्ञा हो तो करें। रिपीट है, अपन ने ग्राफ अपन ने कल देख लिए, परसेंटेज और वगैरह मैंने आपको निकालना बता दिया। तो आज स्टार्ट करते हैं। देखो एक एक क्वेश्चन का आंसर जब आप बताओ, क्वेश्चन जब पेपर में सॉल्व करें तो बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि वहां पर एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब सिलेक्शन से रुका जा सकता है। आराम से सोच के लगाए, नहीं बैठ रहा तो लास्ट में सॉल्व करें, लेकिन एक बार में जो बैठ रहा तो आंसर बताए ना, क्योंकि पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर का रूल है, टेस्ट के भी अपने रूल होते हैं, पेपर के भी अपने रूल होते हैं। पेपर जब आप सॉल्व करें तो बहुत आराम से, जब आपने टिक कर दिया ना तो ये मान के चले कि वो बिल्कुल सही है। सही है तो 2-3 बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जल्दीबाजी का मतलब ही खेल खत्म है। तो आराम से, चाहे आप क्वेश्चन 5 ही सॉल्व करें लेकिन 5 के आंसर सटीक हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है और 1/3 बहुत होती है। 1/3 जो बहुत होती है, एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब जो है लाख लोगों से पीछे हैं। तो आंसर जब भी आप दें तो सोच समझ के आंसर दे, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो लास्ट ईयर से स्टार्ट करता हूं, मैं पूछता हूं, देखिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक क्या हिसाब किताब बैठ रहा है, कैसे एक आपको आ रहे हैं, क्या हिसाब देखेगा, तो वो अपन को देखना पड़ेगा। चलो बताओ, देखिए मैं आपको सबसे पहला सवाल तो ये पूछता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है, लास्ट ईयर का सवाल है 2000 व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022। मतलब इस क्वेश्चन को देख के आप एक बात याद रखना कि एक क्वेश्चन जो है वो ग्राफ का आएगा, या तो आपको ग्राफ के बारे में पूछेगा या परसेंटेज निकलवाएगा। सवाल ये है कि निम्नलिखित में से जो है, सवाल है व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 का, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख सकते हैं, सवाल है एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग का प्रयोग करने के लिए आंकड़ों का निम्नलिखित में से कौन सा आरेखीय निरूपण जो है वो सर्वाधिक जो है वो उपयुक्त है। बताओ क्या होगा। पाई चार्ट होगा तो पाई चार्ट क्यों होगा, बार चार्ट होगा तो बार चार्ट क्यों। आओ वो सब यार, आओ। कि मैं इसका आंसर जो है वो, मैं इसका आंसर बार चार्ट तो कब लगाऊंगा, सवाल ये है कि मैं इसका आंसर जो बार चार्ट कब लगाऊंगा, मैं इसका आंसर जो पाई चार्ट में कब लगाऊंगा, और मैं इसका आंसर जो है वो लाइन चार्ट कब लगाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इन तीनों के आंसर जो है मुझे कब कब लगाने पड़ेंगे। बार चार्ट में आंसर लगा देता, सही है, बार चार्ट में आंसर लगा देता, पाई चार्ट भी लगा देता और लाइन चार्ट भी मैं आंसर लगा सकता था, लेकिन बात यह कि इसका आंसर मैं कौन सा कब लगाऊं। अब मेरी बात सुनना, ये सवाल क्या है, ये सवाल ये कि एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग, अलग अलग उपयोग का मतलब यहां पर आपको ये पता कि इतना 100% पानी आ रहा है, पूरे पानी की मात्रा आपको पता है, सही है। और फिर अलग अलग उपयोग आप देख रहे हो कि 100% आपके पास पानी आ रहा है, इतना हमारे घर में पानी आया, इतना हमने नहाने के लिए यूज कर लिया, इतना हमने भोजन के लिए यूज कर लिया, इतना हमने पीने के लिए यूज कर लिया, इतना हमने इस काम के लिए यूज कर लिया। तो जब आपको 100% आंकड़े पता हो तो इसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं किसका, पाई चार्ट का। इसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं किसका, पाई चार्ट का। अगर ये सवाल ये होता कि बताओ एक घर है, वहां पर ये देखा जा रहा है कि मंडे को कितना पानी आ रहा है,
सही है। ट्यूसडे को यहां पर कितना पानी आ रहा है, वेडनेसडे को यहां पर कितना पानी आ रहा है, थर्सडे को यहां पर कितना पानी आ रहा है, फ्राइडे को यहां पर कितना पानी आ रहा है। अगर ये वाला सवाल ये होता कि घर में अलग अलग दिन, सप्ताह के अलग अलग दिन कितना कितना पानी आ रहा है, तो अगर ये सवाल होता तो इसका आंसर बार चार्ट होता। इसका आंसर कितना होता, बार चार्ट। अगर सवाल ये होता कि एक घर में 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को और 31 तारीख तक इतना इतना पानी आ रहा है, अगर आंकड़े जो असीमित होते, आंकड़े बड़े होते, तब हम यूज किसका करते हैं, लाइन चार्ट का यूज करते हैं। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर हुई क्या? चाहिए। तो यहां पर सवाल यह कि एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग के प्रयोग के लिए, मतलब आपको 100% पता है कि पानी कितना आ रहा है, तो अलग अलग उपयोग के लिए यूज किसका होगा, पाई चार्ट का उपयोग होगा। क्या वैसा मेरी पहली बात आप लोगों को क्लियर है? सही है। तो कब कब कौन कौन सा आंसर लगाना है ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। सवाल नंबर 2, कोई दिक्कत थोड़ी है? तो ये वाली बात आपको 3 याद रखने है कि बार चार्ट का उपयोग करते हैं सीमित श्रेणियों के लिए, सही है, अलग अलग डेटास के लिए। पाई चार्ट का उपयोग करते हैं जब डाटा पूर्ण दिया हुआ हो, सही है, जब डाटा क्या हो, पूर्ण हो, तो पाई चार्ट का। और जब डाटा के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं हो तो बार चार्ट का। और जब डाटा असीमित हो, तब डाटा कौन सा हो, असीमित हो, तब किसका यूज होता है, लाइन चार्ट का। क्या पहला सवाल क्लियर है सबको? सही है। सवाल नंबर 2 आ जाओ, बताओ, देखिए दूसरे का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अब एक का आंसर आप बताना। देखिए जैसे सवाल नंबर 2 ये वाला सवाल नंबर 2 है, व्याख्याता भर्ती परीक्षा फिर 2022। क्लास में मैंने इसकी बात की थी, फिर भी एक बार अपन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो मैं वापस बात करता हूं। आपको दे रखा है ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं x है, x+3 है, x+5 है, x+7 है और x+10 है, सही है। तो उस दिन तो अपन ने इसको पूरा सॉल्व किया था राशियों का योग बटे राशियों की संख्या से। आज आप देखना कि पहला प्रेक्षण तो है x है, उसके बाद में x+3 है, उसके बाद में x प्लस कितना है, 5 है, उसके बाद में कौन है, x प्लस कौन है, 7 है, और उसके बाद में x प्लस 10 है। इसका माध्य जो है वो आपको 9 दे रखा है, तो आपको पता है कि माध्य जो होता है वो क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो या तो आप ये कर लो कि यहां से राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करके x का मान निकाल लो, या तो राशियों का योग करके राशियों की संख्या करके x का मान निकाल लो, या अगर आप गौर से देखोगे ना तो ये एक सममित श्रेणी है। क्योंकि देखो पहले कितना बड़ा, पहले कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, फिर 3 से कितना हुआ, पहले 3 बढ़ा, फिर 3 से कितना बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। बोलो भाई सही है या वैसे देख लो। बताया था ना सममित श्रेणी में क्या होता है, पहले 3, फिर 3 से कितना 5, फिर 5 से कितना 7, फिर 7 से कितना 10। ये सममित श्रेणी है, निश्चित अंतराल में बढ़ती है, अपनी अपर लिमिट पर पहुंचती है, उसके बाद में उसी अंतराल में कम होती है। अरे बोलो, तो इस सवाल को आप सममित श्रेणी की तरह भी सॉल्व कर सकते हो, और आपको लग रहा है कि मुझे सममित समझ में नहीं आ रहा, तो आप वैसे पूरा भी इसको सॉल्व कर सकते हो। पूरा मैंने क्लास में आपको करके दिखाया है, और इसको अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूं तो इसका माध्य जो बीच में होगा। अब कितना होगा इसका माध्य, बताओ एक बार देखें। कितना होगा, बीच में कौन है, अरे बोलो, बीच में कौन है, x+5, तो इसका माध्य कितना हो जाएगा, x+5, और x+5 का मान किसके बराबर है, 9 के। तो x+5 का मान 9 के बराबर है, तो x का मान किसके बराबर है, 4 के। तो सवाल ये पूछा है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा, तो अंतिम 3 प्रेक्षण कौन से हो गए, ये वाले। तो x+5 से स्टार्ट करना है, अंतिम 3 ये हो गए। तो यहां पर 5 और 4 9, 9 और 7 16, अच्छा 5 और 4 9, 7 और 4 11, और 11 और 10 14। इसका माध्य आप निकाल सकते हो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 9 + 11 + 14 बटा कितना 3, तो ये कितना हो गया, 34 में किसका भाग दोगे, 3 का। कौन सा ऑप्शन 34/3 है, 11 3 33 और 1 34/3। क्या मेरी बात सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सही है, लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको भी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, मतलब ग्रुप में भेज दूंगा जो प्रयास वाला है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? अरे सेव करके उसको भेज दूंगा तुरंत ही उसमें। बताओ क्या बात समझ में आएगी आप लोग को यहाँ पर? पक्का सही है। या फिर आपको अगर दिक्कत हो रही ना सममित में, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करके भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, पक्की बात। चलो क्वेश्चन नंबर 2022 का दूसरा, इसका बाद दूसरा सवाल है, पहला सवाल तो ग्राफ का है और दूसरा सवाल जो है समानांतर माध्यक है। बात मैं 3 की करूं, देखो पेपर में हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है,
अगर गौर से देखे ना अपन तो पेपर को इतना ऐसा नहीं आ रहा कि बहुत भारी सवाल है, सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बताइएगा एक देखे 2022 एक ये वाला 2022 देखो देखे, ये वाला 2022 एवरेज का सवाल फिर से। सवाल बोला व्याख्याता भर्ती परीक्षा फिर 2022 है कि एक छात्र में क्या लिखा हुआ है बताओ, 12 छात्रों के एक परीक्षण में उनका औसत प्राप्तांक जो 74 है, 12 छात्रों के एक परीक्षण में उसका औसत प्राप्तांक जो 74 है, यदि उच्चतम प्राप्तांक जो 79 हो तो न्यूनतम संभव प्राप्तांक क्या होगा। वैसे तो मैंने आपको क्लास में बताया इस बारे में कि ऐसा कोई अधिकतम न्यूनतम का सवाल आ जाए, अधिकतम न्यूनतम का सवाल आ जाए तो आपको यह करना है कि 12 छात्रों का औसत प्राप्तांक जो है 74 है, तो 12 छात्रों का औसत प्राप्तांक 74 है, अगर अधिक से अधिक 79 नंबर आए तो कम से कम कितने नंबर हो सकते हैं। तो अधिक से अधिक 79 आए तो मनोज जी कम से कम कितने हो सकते हैं, तो मैंने ये माना इन 12 में से 11 लोगों के 79 आए हैं, मैंने ये माना कि इन 12 लोगों में से 11 लोगों के कितने नंबर आए हैं 79। क्या मेरी बात सही है। तो अब जो लास्ट में छात्र बच गया उसके जितने कम नंबर आएंगे उससे कम नंबर क्लास में नहीं हो सकते, उससे कम नंबर क्लास में नहीं हो सकते। तो इस सवाल का पैटर्न मैंने आपको ये बताया कि जो आपको अधिकतम संभव प्राप्तांक देना तो 12 में से 11 लोगों के तो ये नंबर दिला देना, और 12वां जो आदमी बचे ना, 12वां जो आदमी बचे ना उसको आप मान निकाल लेना, निकाल सकते हो, सही है। बताओ ट्रिक से सॉल्व करूं या बेसिक से। अगर ट्रिक से करो तो यहां पर कितना आदमी कम है 1, यहां पर एवरेज कितना बढ़ गया 5। तो अगर आपको यह पता करना है कि जो ये एक आदमी है इसके प्राप्तांक कितने हैं, आपको यह पता करना है कि जो एक आदमी बच गया उसके न्यूनतम प्राप्तांक कितने हैं, तो अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो 12 पंजे 60, 60 में से कितना घटा दो 79, तो जानने वाले के कितने नंबर है 19 नंबर है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 19। क्या मेरी बात सही है। आप इसको टोटल करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ये ट्रिक तो मैंने आपको तब बताई थी जब आपको गुणा करने में दिक्कत हो, अगर गुणा करने में आपको दिक्कत है तब तो आप ट्रिक सॉल्व कर लो, नहीं आप टोटल से भी कर सकते हो कि 12 लोगों के टोटल नंबर कितने हैं, 12 गुणा 74 है, 12 चौका 48, 8 हाथ की 4, 12 अंटा 84, तो 888 नंबर है 12 लोगों के, 12 लोगों के टोटल नंबर 888 है। इनमें से 11 के कितने हैं, तो 11 गुणा 79, 11 नाम 99, 9 हाथ की 9, 77 और 9 87 हो गया क्या, 77 और 9 86 हो गया, सही है। तो 12 लोगों के टोटल नंबर कितने हैं, 12 लोगों के टोटल नंबर 888, 11 लोगों की 869 है, तो 888 में से 869 को घटाओगे तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, आंसर 19 ही आएगा। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर हुई। तो अगर आप टोटल से भी सवाल को सॉल्व करोगे तो भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बता दो मामला ठीक है गलत है, सही है। पेपर के सवाल है, इजी है, कोई ज्यादा ऐसा माथापच्ची नहीं है, पढ़ते टाइम ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या आ रहा है, लेकिन पेपर सॉल्व करते हैं तो लगता है कि थोड़ा सा काम ठीक है। बोलो यार, पक्का कोई दिक्कत गिला शिकवा नहीं है। चलो अगले का आंसर आप निकाल के बताओ मुझे, अगले का आंसर जो है वो आप निकाल के बताओ। ये वाला है 2022 व्याख्याता भर्ती परीक्षा, तो 2022 का इसका मुझे आंसर निकाल के बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इस सवाल का आंसर कितना आएगा, करो एक बार हाथ से सॉल्व देखें। वैसे अपन ने किया है, वैसे तो मैंने क्वेश्चन में नहीं छोड़ा बताने के लिए, आप टैलेंटेड हो, फिर भी एक बार अपन को हाथ से और सॉल्व कर लो। सबसे पहली बात 2022 के क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी तो क्वेश्चन चेंज नहीं हुए, सही है। टोटल 10 क्वेश्चन आए हैं 2022 में स्टैटिक्स से, तो 10 का मतलब अपने एवरेज देखे तो हर पेपर में 3-4 क्वेश्चन है। तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये श्रेणी कौन सी है, ये श्रेणी कौन सी है वर्गीकृत। वर्गीकृत श्रेणी में बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है, वर्गीकृत श्रेणी में बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। वर्गीकृत श्रेणी में बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I।
क्या बात सही है? यहां से आप देखोगे तो बहुलक निकालने के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको देखनी पड़ेगी, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो यहां पर है, तो ये वाला काम करेगा F1 का, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 का, और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 का। क्या मेरी बात आप लोगों को बिल्कुल ठीक है? सही है। तो एग्जाम में आपको आराम से सॉल्व करना है कि बहुलक वहां पर होता है जहां पर फ्रीक्वेंसीज जो है मैक्सिमम होती है। बहुलक वहां होता है जहां पर फ्रीक्वेंसीज क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो यहां मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 45 पर है, सही है। और L जो है, L का मान कितना है? 60 है, सही है। तो केवल आपको वैल्यूज पुट करनी है, और आपको बोल रहा है कितने विद्यार्थी हैं? टोटल 100 विद्यार्थी हैं, सही है। तो निकाल सकते हो बहुलक? निकाल दो क्या? निकाल दो गुरुजी। तो ये सवाल लास्ट ईयर का मैं एक बार सॉल्व करता हूं कि बहुलक होगा। अच्छा, बहुलक कहां पर होगा ये भी अपन चेक कर सकते हैं। 60 से 65 के बीच में होगा। 60 से 65 में भी कहां होगा? 60 से 65 में कहां होगा? 18 और 16, इसका मतलब मामला उस तरफ है। मतलब इस सवाल का आंसर 60 से 62.5 के बीच में होगा। प्लीज मना मत करना, इस सवाल का आंसर 60 से 62.5 के बीच में होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है ना वो इधर ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी जो है वो इधर क्या है? ज्यादा है, क्योंकि ये 18 और ये 16 है। तो 60 से 62.5 के बीच में सारे ऑप्शन है। 60 से 62.5 के बीच में सारे ऑप्शन है। तो अपना वाला मामला बैठा नहीं, फिर भी चेक करना पड़ेगा। L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई कितना है? इंटरवल कितना है? 5 का। इंटरवल 5 का है। सॉल्व कर लो, आज से कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सही रहेगा, प्रैक्टिस बैठेगी। गुणा भाग तो सॉल्व हो कम से कम, सही है। गुणा भाग ही हो तो ही ठीक है, गलती कहां हो रही है? 60 में से 18 गए, 47 हो गए। 90 में से 34 घटा दो, 90 में से 34 56 हो गए क्या? 90 में से 34 56 ही हो गए, 56, और गुणा किससे कर दिया? 5 से, ठीक है। तो ये हो गया 60 प्लस, कटेगा तो है नहीं, ये कट रहा है किससे? 56 तो नहीं कटेगा। 27 पंजा 135 में 56 का भाग दे दो, तो 135 में 56 का भाग दोगे तो 56 दूनी 112, 112 हो गया ना। तो बच गया कितना? 21/56। तो आंसर जो 62 के करीब है। आंसर जो 62 पॉइंट समथिंग है। आंसर जो 62 पॉइंट समथिंग है, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर 62 के करीब आंसर आ रहा है। आंसर न तो 62 है, 62 तो हो नहीं सकता, आंसर 62 पॉइंट समथिंग है। तो पूरा आंसर एग्जाम में निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां भाग देना शुरू कर दो। आप ये देख लेना कि लगभग आंसर कहां पर जा रहा है। तो 60 तो ये ही है, प्लस यहां पर 135 में 56 का भाग दोगे तो 56 दूनी 112 होता है। 56 का डबल कितना होता है? 112, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो 60 में 2 जुड़ेगा तो 62 हो गया। तो सब 60 में 2 जुड़ेगा तो 62 हो गया, और 62 के करीब ऑप्शन जो मैंने देखा, सही है। तो एग्जाम की सबसे बढ़िया खास बात यह होती है कि आंसर भी साथ ही होता है, सही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में तो, मेंस में तो दिक्कत आती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सवाल में एक फायदा होता है कि आंसर भी पेपर में ही होता है। तो आंसर से एक आइडिया लग जाता है कि यार ये वाला आंसर जो है वो मैच कर रहा है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर होगी क्या? सही है। और ये बहुलक वाला अपन ने सॉल्व किया था। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो आंसर आएगा इसका 62/4। ये व्याख्या था भर्ती परीक्षा 2022 का सवाल है, सही है। हाथ से सॉल्व करना, मैं वापस से बोल रहा हूं कि थोड़ा सॉल्व करते रहोगे तो सीख जाओगे। चलो भाई साहब, ये वाला हो गया। 2022 ही 22 है, यहां तो सारे ही 2022 में है क्या? तो ऐसे चलो भाई 2022 22 22 22 22, ये वाला एक और 2022। ये तो पेपर में आएगा ही आएगा, इसको तो किसी का बाप नहीं रोक सकता। ये 22 में भी आया, और मैं आपको कल भी बोल रहा था ये बात कि भाई किसी न किसी पेपर में इस सवाल को देखने को मिलेगा। और ये सवाल क्या है, जहां पर तीनों बात हो जाए ना, तो मुझे क्या क्या बातें पता है, पहले मैं ये चीज चेक करता हूं कि सर मुझे जो बात पता है वो एक्चुअल में ये पता है। इन 3 बातों में से एक क्वेश्चन पेपर में आना है। तो जो लोग, सही है, बात जो है वो ये है कि बहुलक बराबर जो है वो 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य होता है। हाँ ना? सही है। अगर मैं दोनों साइड माध्यिका माइनस करूं, तो दोनों साइड माध्यिका माइनस करूं तो 2 गुणा माध्यिका माइनस माध्य। अरे बोलो यार, सही है। अगर मैं दोनों साइड माध्यिका माध्य माइनस करूं तो 3 गुणा माध्यिका माइनस माध्य। इन 3 में से एक सवाल तो पेपर में आना है, जो कि हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। वो 2022 में मिलेगा, संस्कृत डिपार्टमेंट में मिलेगा,
आगे भी मिलेगा। तो ये सवाल तो आपको हर जगह मिलेगा, यहां पर तो आपको माथा बच्ची करनी नहीं है। अब आपको केवल ये देखना है सवाल में दिया हुआ क्या है और हम सॉल्व कैसे करना है। तो अगर मैं सवाल में देखूं एक बार, तो आपको बोला बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर जो है वो 24 का है। तो अंतर वाले नीचे के हैं, डायरेक्ट वाले ऊपर के हैं। बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर है, ये बहुलक रहा, ये माध्यिका रहा, इसका मान आपको दे रखा है। बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर जो है वो आपको 24 दे रखा है, और माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर पूछा है। माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर पूछा है। एग्जाम में पूरा लिख लेना आराम से, कोई शर्म की बात नहीं है, ऐसे तीनों लिख लेना और कौन सा पूछा है तो आपको पता लग जाएगा। तो यहां दे रखा है बहुलक और माध्यिका, ये बहुलक रहा, ये माध्यिका, बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 24 है। तो इसका मान 24 है, तो 24 में 2 का भाग दोगे तो इस सवाल का आंसर 12 है। क्या मेरी बात समझ में आएगी? इस सवाल का आंसर कितना है? 12 है। क्योंकि अगर इस फॉर्मूले में आप यहां पर 24 रखोगे तो ये 2 गुणा माध्यिका माइनस माध्य होगा, और 2 गुणा माध्यिका माइनस माध्य है, इसका मान निकालना है माध्यिका माइनस माध्य का, तो इस सवाल का आंसर 12 होगा। अब इतना इजी सवाल आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये मैथ में मिलेगा। इतना इजी सवाल जो है आपको और कहीं नहीं मिलेगा, और पक्का आएगा। मैं बोल चुका कि 100% जो है बातें मैंने आपको बताई है उसमें से सवाल एकदम कंफर्म है। तो ये वाला क्लियर है क्या? ऐसा अपन ने किया भी था शायद क्लास में, मैंने 4-5 सवाल आपको बताए थे कि इनमें से एक क्वेश्चन जो है पक्का आएगा। ओके, आगे बढ़ू। सही है, तो इनको एक बार लिख लेना। जो आर्ट्स से हैं, जो मेरे भाई पॉलिटिकल साइंस से है, कोई हिस्ट्री से है, तो वो एक बार लिख जरूर लेना, कोई बुरी बात नहीं है। इंडियन हिस्ट्री लिखोगे तो खत्म भी नहीं होगी, लेकिन ये लिखोगे ना तो कम से कम खत्म तो होगा। 30 नंबर लाने में बहुत मदद करेगा ये। चलो भाई 2022 नेक्स्ट। 2022 ये मैंने आपको बोल दिया था कि ये सवाल वापस से रिपीट हुआ है। ये सवाल 2022 में वापस से रिपीट हुआ है, पहले भी आ गया ये 2020 संस्कृत डिपार्टमेंट में था, लेकिन लगातार सवाल जो है वापस से आ गया। क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके क्लास में बताया था, लेकिन आज एक बार मैं फिर से सॉल्व करता हूं। यहां निकालनी है माध्यिका। सही है, सेम सवाल वापस से रिपीट हुआ है, मतलब हमें सवाल में क्या निकालना है? माध्यिका दे रखा है। एक हमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन दे रखा है, दिख रहा है आप सभी को? वर्गीकृत बारंबारता बंटन दे रखा है। माध्यिका जो हमें कितनी दे रखी है? 35 दे रखी है। क्या मुझे माध्यिका का फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला तो मुझे याद ही करना पड़ेगा गुरुजी। क्या होता है माध्यिका का फॉर्मूला? m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। कमाल की बात यह कि दोनों आए हैं, एक पेपर में माध्यिका आ गया तो एक में बहुलक आ गया, एक में अंतर आ गया तो एक में चार्ट आ गया। तो यही सवाल बार बार घूम फिर कर आने हैं। सही है, और कोई सवाल बनते नहीं है। तो यहां पर आया कि m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। सही है, केवल मान रखना है, आंसर निकालना है। सही है, पूरी बंटन दिया गया, और यहां पर देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको यहां पर सिग्मा एफ भी दे रखा है, और सिग्मा एफ का मान किसके बराबर होता है? एन के। इसका मतलब टोटल जोड़ दे रखा है। तो यहां से आप देखोगे तो इन सब का जोड़ 16 दे रखा है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है, अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन नंबर 1 ये बन सकती है 1 प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस वाई बराबर 16। सही है कि गलत है? 1 प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस वाई बराबर कितना? 16। यहां से अगर मैं देखूं तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया? तो x प्लस वाई का मान आ गया 16 में से 2 और 2 4 और 1 5 घटाना, तो x प्लस वाई का मान कितना? 11। मैं ऑप्शन में चेक कर सकता हूं, क्योंकि ऑप्शन वाले ने बोला x और y का मान कितना है, तो जिस ऑप्शन का जोड़ 11 है वही आंसर है। चूंकि ये पेपर फर्स्ट ग्रेड का है तो ऐसे आंसर आना नहीं है, कोई चतुर्थ श्रेणी का तो है नहीं पेपर। सही है, तो वहां तो क्या बैठ भी जाए, लेकिन x प्लस वाई का मान 11 है, तो सारे ही ऑप्शन का जोड़ 11 है। 6 और 5 11, 6 और 5 11, 7 और 4 11, और 7 और 4 11। तो इससे तो बैठेगा नहीं, मतलब अपन को मेन फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो मेन फॉर्मूला का मैं यूज करके देखता हूं कि क्या हिसाब बैठता है। m कितना है? 35। अच्छा, पहले अपन को संचयी बारंबारता तो निकालनी पड़ेगी, वो तो अपन ने निकाला ही नहीं। संचयी बारंबारता निकालो भाई, इधर ही निकाल दूं क्या? थोड़ा आप नाराज नहीं हो तो इधर लिख दूं, यहां पर आएगा 1 कर दो 3 3 3 प्लस एक्स 3 और 2 5 प्लस एक्स, इसको 5 प्लस एक्स प्लस वाई। सही है, ये मैं आपको क्लास में अच्छे से बता चुका। ये कौन सा है? ये CF है, संचयी बारंबारता है। माध्यिका जो है वो कहां पर है? माध्यिका एक्चुअल में 35 पर है, तो मतलब माध्यिका वर्ग ये वाला है।
माध्यिका का एक्चुअल में 35 पर है, तो ये माध्यिका का वर्ग ये वाला है। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? जहां माध्यिका का वर्ग ये वाला है, तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो ये F हो जाएगा, ये C हो जाएगा, बाकी अपन वहां पे देखते हैं। सही है, तो 35 तो हो गई माध्यिका। अब लगाओ L प्लस n/2, n/2 कितना होगा? 8। अरे बोलो, फ्रीक्वेंसीज कहा था? n/2 माइनस C कितना है भाई? 3 प्लस, कोई राय है किसी की कुछ? चलो, अपॉन F कितना? इंटू आई कितना? बस। अब जो आर्ट्स वाले हैं, जो नॉन मैथ के हैं, वो ये ध्यान रखिए, सवाल इसलिए है कि इन्हें को माइनस का निशान है ना, तो वो ऐसे करते हैं -3 + x कर देते हैं। कोष्टक लगाना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको उस टाइम भी बोला था क्लास में भी कि सवाल को आप 2-3 बार घर पे सॉल्व करना। इस सवाल को आप जो 2-3 बार घर पे सॉल्व करना नहीं, ये मामला बैठेगा नहीं, ये मामला जो बैठेगा नहीं, इसको 2-3 बार आपको घर पे करना है कि कोष्टक लगाना है। आप एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि वहां पर कोष्टक लगते नहीं है। सही है कि वहां ऐसे गड़बड़ाहट होती है, पेन दूसते हैं वहां पर, अगर तैयारी अच्छी है तो। भाई कोई जाता है इसी हिसाब से कि मेरे को फेल ही होना है, तब तो कुछ नहीं होगा उसके साथ, लेकिन घबराहट जो तैयारी करके जा रहा ना, उसको तो घबराहट होगी। तो यहां पर पहले तो इस 3 को इधर लाओ, तो 35 में से 30 गए तो कितना? 5। ये 2 कहां आ गया? ऊपर। 10 कहां आ गया? नीचे। बराबर 8 - 3 - x। 2 देखो 30 इधर लेकर गया, तो 35 में से 30 गए, कितने बच गए? 5। अब जो भाग में है वो गुणा में, और जो गुणा में है वो किस में आ जाएगा? भाग में। 10 में 10 का भाग दिया 1, इधर कितना आ गया? 5 - x। बोलो सही है क्या? 8 में से 3 गए तो 5, x को इधर लाया तो x का मान 5 में से 1 गया, तो x का मान कितना आया? 4। x + y 11 है, x का मान 4 है, तो y का मान 7। अरे तभी तो 7 और 4 11 होगा, तभी तो 7 और 4 11 होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। प्लीज बताओ, क्या मेरी बात सही है क्या? इतना भारी नहीं है जितना पढ़ते टाइम लगता है। जब पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो हर सवाल इजी लगता है। सही है कि मैथ का, और मैंने कोई बनाया नहीं है पेपर, ये 2000 अब पूरे पेपर सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने, पूरा। आप नंबर सिस्टम भी सॉल्व करूंगा ना, तो भी आपको ऐसा लगेगा यार बहुत इजी है, और एक ही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। अब यही ना, आगे वापस माध्यिका आएगा, वापस वही बहुलक आएगा, तो एक ही सवाल जो ना मैथ में बार बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं ये पेपर में बहुपद की शीट सॉल्व कर रहा होता, सही है, तो बार बार रिमाइंडर थ्योरम आती, तो आपको ये लगता है बार बार एक ही सवाल आ रहा है। बताओ क्या ये मामला क्लियर है क्या? ये बताओ, बोलो, क्या मामला क्लियर है यहां तक का? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला अपन ने क्लास में भी किया था। माध्यिका वाले में एक बात याद रखनी है, माध्यिका का एग्जाम में कभी भी नाम आ जाए, माध्यिका का कभी भी एग्जाम में नाम आ जाए, तो श्रेणी को आरोही और अवरोही क्रम में सेट करना है। अगर श्रेणी वर्गीकृत है या अवर्गीकृत है, तो संचयी बारंबारता की श्रेणी बनानी है। संचयी बारंबारता का नाम ही केवल माध्यिका में आता है, याद रखना है। संचयी बारंबारता का नाम ही केवल किस में आता है? माध्यिका में आता है। इसलिए संचयी बारंबारता का वक्र जो है वो आवर्ती चित्र होता है, ठीक है ना, तो तोरण होता है जिसको अपन बोलते हैं। ओके नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो सर 2022 22 22 22 22 अंतर वाला अपन ने देख लिया, ये वाला अपन ने देख लिया। चलो भाई ये वाला एक और लो। ये सवाल तो जिसके आया है वो तो किस्मत वाला है, रीट में आता है ऐसा। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअल में रीट का है, तो जिसने पेपर बनाया होगा उसने रीट से दे दिया होगा। अब इसमें है कुछ भी नहीं, केवल मैं बताया था, आप एक बार देखोगे सही। अब कोई मैथ छोड़ के ही जा रहा है उसका तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो पढ़ रहा है एक बार सवाल को सॉल्व कर देगा। 20 छात्रों ने एक तार का व्यास सेंटीमीटर में निम्न प्रकार से ज्ञात किया। 20 छात्र है, उन्होंने तार की लंबाई को ज्ञात किया, और उन्होंने बोला तार की लंबाई कोई बोल रही है, कोई बोल रही है, कोई बोल रही है। आपको ये बताया कि 0.17 की बारंबारता और 0.15 की बारंबारता के बीच का डिफरेंस कितना है। तो 0.17 कितनी बार है, 0.15 कितनी बार है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। 17 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितनी बार है? 7 बार। सही है। 15 कितनी बार है? कितना है? 1 2, इसके गुणा लगा देता हूं मैं, भूल जाऊं। 1 2
और 3। सही है, तो ये कितनी बार है? 3 बार। अंतर 4 का है। अब बताओ क्या करना था इसमें? अब आप बता दो, मैंने नहीं बनाया पेपर, मैंने नहीं बनाया, आप कहीं मेरा नाम लगा दो कि खुद है ना आता इजी आवला घेर, कहीं बच्चे करने लग जाते हैं नाटकबाजी, अब तो इजी आवलो घेर फलाना। पेपर तो इजी आएगा, लेकिन वो बाहर आने के बाद पता लगेगा। पेपर तो इजी आएगा, लेकिन वो बाहर आने के बाद पता लगेगा कि इजी है, अंदर पता नहीं चलता। अंदर तो ये भी ऐसा लगेगा और बोरो कोई आएगो 0.7 पॉइंट तो मैंने आएगो नहीं, दशमलव तो मैंने पढ़ाई नहीं है, ऐसे अंदर तो ऐसा ही लगता है। चलो ठीक है, क्या मेरी बात समझ आएगा कि 0.17 7 बार है, ये 3 बार है, तो इसका आंसर जो कितना होगा? 4 होगा। कोई दिक्कत मेरे किसी भाई को? तो बारंबार बताऊं क्या 2022 में, हालांकि ये लेवल फर्स्ट ग्रेड का नहीं है, थोड़ा सा इजी है फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से, फिर भी ठीक। अब आ चुका है तो अपन को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके भाई, अगर मैं इस सवाल जो मुझे सबसे अच्छा सवाल लगा है महिला पर्यवेक्षक में, फिर अकाउंटेंट में, और फिर फर्स्ट ग्रेड में, ये वाला सवाल, इसकी मुझे पूरे चांसेस है। व्याख्याता भर्ती परीक्षा हालांकि 2019 का है, लेकिन पहले भी आ चुका बहुत बार। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? मैं क्लास में उस दिन लिखा रहा था, फिर मुझे लगा पेपर आएगा उस दिन मैं लिखाऊंगा। यहां जो रिलेशन है माध्यिका माध्य ये सब है, हमें 3 ही बातें बताए भाई साहब। हमें कितनी बातें बताए? 3। सही है, उन 3 के अलावा फोसा अपन को चौथी बात पता नहीं है, तो 3 हमें बातें क्या पता है? एक बार मैं वापस से वो रिपीट करता हूं कि बहुलक बराबर जो है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। बात नंबर 1। बात नंबर 2 ये पता है कि z माइनस एम जो है, z माइनस एम जो है वो 2m माइनस एक्स बार है। और बात नंबर 3 मुझे ये पता है कि z माइनस एक्स बार जो है 3m माइनस एक्स बार है, और मैं ये मान के चलूंगा कि इन 3 में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। मैं मान के चलूंगा कि 3 में से एक सवाल पक्का आएगा। अब यहां से मेरी बात एकदम गौर से सुनिएगा। अगले देखो यहां पर तो माध्य माइनस माध्यिका, माध्यिका को नहीं, आप इधर देखोगे तो सब सेम है। इधर की तरफ आओ आप, यहां भी माध्यिका माइनस बहुलक, ये भी माध्यिका माइनस बहुलक, ये भी माध्यिका माइनस बहुलक, और ये भी माध्यिका माइनस बहुलक। क्या मेरी बात सही है? इसका मतलब मैं यहां पर माध्यिका माइनस बहुलक का मान निकालूंगा कि माध्यिका माइनस बहुलक कितना आ रहा है। मैंने देखा कि मेरी जो 3 है ना, इनमें माध्यिका माइनस बहुलक का है। मेरे जो 3 शेर हैं इनमें माध्यिका माइनस बहुलक का है। सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला के चांसेस मुझे ज्यादा लगे, 3 बार आ चुका ये, अभी वापस आ गया, तो मेरे वाले में माध्यिका माइनस बहुलक ही रहा। अरे बोलो, और कहीं भी माध्यिका माइनस बहुलक नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुलक माइनस माध्यिका है। मैंने कहा सर मेरे पास तो उल्टा है। बोले लिया बिन बारह लाओ, कि भाई जी तो एक बार 12 आ जाओ, बेतन बुलावे आओ। बहुलक माइनस माध्यिका जो है वो 2 गुणा माध्यिका माइनस माध्य। बोलो सही है, लेकिन मुझे ये करना कि माध्यिका को पहले लेना है, तो माध्यिका को अगर आप पहले लेगो और बहुलक को बाद में लेगो तो उधर भी आपको उल्टा करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं माध्यिका को पहले करता हूं, बहुलक को बाद में करता हूं, तो यहां भी मुझे एक्स बार को पहले करना पड़ेगा और इसको बाद में करना पड़ेगा। यहां क्या लिखना पड़ेगा? दोनों साइड मैंने चेंज कर दिया। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? सही है। अब ये क्या हो गया? माध्यिका माइनस बहुलक। वापिस से देख रहा हूं, दोनों साइड माइनस से गुणा किया है। अगर मैथ की लैंग्वेज में बोलूं तो दोनों साइड मैंने माइनस से गुणा किया, लेकिन आप ये नहीं करना। इसको अगर आप इंटरचेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, तो इधर भी आप क्या कर दोगे? उल्टा कर दोगे। तो यहां माध्यिका माइनस बहुलक किया तो यहां समानांतर माध्य माइनस माध्यिका हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर बट्टा में 2 है, तो ये जो है वो नीचे आएगा, तो ये हो गया 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक बराबर एक्स बार माइनस एम। सही है। तो देखो सब में ये है फौजी साहब, अगर आप गौर से देखोगे ना, तो गौर से देखोगे तो सब में यही तो है, 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक, 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक। इसका मान किसके बराबर है? इधर आप देखोगे तो माध्य माइनस माध्यिका, तो माध्य माइनस माध्यिका विच ऑप्शन? कंफर्म आएगा, इसको रोकने वाला नहीं है। तो ये 3 बातें हैं। ये सब पेपर शायद 2018 का होगा, लेकिन सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 हो चाहे 18 हो चाहे 16 हो चाहे कोई भी हो, इसको पेपर में आना पड़ेगा, क्योंकि 4 पेपर है तो इसको तो मौका मिलना ही है। तो इसका आपको एकदम खास तौर पर ध्यान रखना है। उतारना चाहो तो आप उतार लो, सवाल अच्छा है, बाकी मैं भेज दूंगा अभी। बताओ यहां तक का मामला बिल्कुल क्लियर है? हाँ, ये 2 जो है ना, ये 2 देखो, ये 2 कहां जाएगा? ये किस में? गुणा में है, तो गुणा में उधर जाता है तो किस में हो जाता है? भाग में हो जाता है। गुणा में उधर जाता है तो किस में हो जाता है? भाग में हो जाता है।
गुणा में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्या मैं आगे बात कर लूं, ये शीट में आपको दे दूंगा, आप एक बार घर पे कर लेना सही को टाइम निकाल कर, क्योंकि ये शीट में से सवाल पक्का आएगा। मनोज जी बता, पेपर में तो इजी है यार, नहीं है इजी? चलो नेक्स्ट। एक और पूछू क्या आपको, देखो ये वाला बताओ, देखिए एक और पूछता हूं। अच्छा, व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 का वापिस से वही सवाल, वापिस से वही सवाल। अब मेरी बात एकदम कान खोलकर नोट करना। अगर एग्जाम में माध्य माध्यिक का बहुलक आ जाए तो वो 3 बातें याद रखनी है। आप अगर नोट कर रहे हो तो मैं 3 बातें बार बार लिख रहा हूं, आप अगर नोट कर रहे हो तो मैं 3 बातें बार बार लिख रहा हूं। ये भी सवाल 2022 का है, ये भी सवाल जो है वापिस से किसका आ गया, 2022 का। और पहले भी आया था 2022 में, कोई अंतर वाला भी तो आया था अभी। अरे बोलो, सही है। तो इसका मतलब गुरुजी एक बार तू सॉल्व करके दिखा देगा भाई, लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं पेपर में पूरा ही लिख लूंगा भाई, मैं पेपर में रिस्क नहीं लेता। मारे यार पहला ही मैं पॉइंटा में रेड हूं, पहला ही मैं पॉइंटा में रेड हूं, वास्ते लगाओ आप तो पूरा लिख लियो। अब बता तो क्या कहना चाह रहा है, 3 माध्यिका है और 2 बहुलक है, बोलो यार सही है। किसका मान निकाला है अगले ने, किसका मान निकाला है, माध्य का। साहब सही बात है, आप साहब यहां पर माध्य का मान निकालो, सही है। ऊपर वाले को ले लेते हैं, माध्य का मान ही तो निकालना है, तो माध्य का मान मैं निकाल के देखता हूं। कुन लाऊं नीचे भाई जी, थ्याजो बुला रहा था बुआ जी, आएगा नीचे। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, सही है। अगर मैं इसको माध्यिका को इधर लेकर जाऊं, चलो माध्य को इधर लाओ, तो 2x बार बराबर 3 माइनस z। क्या ये सही है, क्या बताओ। हमने माध्य का मान निकाला, माध्य के भाई जी थे बठिन चालो, तो ये प्लस वाला माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का, और ये उधर जाएगा तो किसका, माइनस का। अब आप एक बार सिचुएशन को गौर से देखो, एकदम गौर से, सही है। जैसे तमन्ना भाटिया को देखते ना वैसे, सही है। इसको देखो, यहां पर देखो 3 गुणा माध्यिका माइनस माध्य है, तो यहां भी देखो 3 गुणा माध्यिका माइनस माध्य है, 3 तो माध्यिका, अच्छा 3 गुणा माध्यिका माइनस बहुलक है, तो यहां भी 3 गुणा माध्यिका माइनस बहुलक है कि नहीं है। अब यहां पर कौन है, यहां पर कौन है, माध्य है, यहां माध्य है, मतलब इस 2 को कहां जाना पड़ेगा, 2 कहां जाएगा, नीचे जाएगा। बताओ भाई साहब सही है। इसका मतलब अगर आप गौर से देखोगे तो x बार का मान क्या होगा, 3 है, माध्यिका माइनस माध्य तो ही है, और ये 2 कहां चला जाएगा, 2 कहां चला जाएगा, नीचे जाएगा। क्या मेरी बात सही है। अब आप इन दोनों में कंपैरिजन करके देखो, सही है। कंपैरिजन में करता हूं तो माध्य है, माध्य है, 3 माध्यिका माइनस बहुलक, 3 माध्यिका माइनस बहुलक, यहां कौन x, यहां कौन 1/2, तो आंसर। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यार थोड़ा सा अजीब है, मैं बाएं दाएं कैसे लेके जाऊंगा, सॉल्व मैं कैसे करूंगा, लेकिन इतना भारी नहीं है। अरे बोलो यार, सही है। देखो वापस से देख लेना, यहां माध्य है तो मैंने भी यहां पर माध्य का मान निकाला, सही है। ये निकाल लिया माध्य का मान, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 गुणा माध्यिका माइनस बहुलक, यहां भी 3 गुणा माध्यिका माइनस बहुलक है, सही है। तो 3 गुणा माध्यिका माइनस बहुलक, 3 गुणा माध्यिका माइनस बहुलक, x है तो x का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कहां जाएगा, वो 2 जो है ना नीचे जाएगा, 2 कहां जाएगा, 2 जो है वो नीचे जाएगा। क्या मेरी बात एकदम सही है। घर जाकर एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, 5-10 मिनट निकाल कर इसमें प्रैक्टिस करना, क्योंकि सवाल यहां से खूब आ रहे हैं, ये पास कराएगा, ये मेरी बात एकदम नोट रखना। चलो अगला बताओ, देखें।
एक्स वाई वाला अपन ने कर ही लिया। चलो ये वाला डिपार्टमेंट का क्या, चलो डिपार्टमेंट वाला करें क्या, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। चलो ये वाला देखो, करने सारे ही हैं। चलो व्याख्याता भर्ती परीक्षा संस्कृत डिपार्टमेंट है और फिर से 2022 का। मैंने कहा गुरुजी इसमें क्या निकालना है, आपने कहा सर इस श्रेणी में बहुलक निकालना है। बहुलक निकालना है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन है, कोई निकालने में जोर नहीं आएगा, जल्दी से निकाल लो, टाइम नहीं है अपने पास, थोड़ा सा अपन लेट हो रहा है। सही है। z इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बहुलक जो है 45 है, सॉरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज जो 45 है, इसका मतलब f1 जो है वो 45 पर, f0 जो है वो 9 पर, f2 जो है वो 21 पर। क्या मेरी बात एकदम क्लियर हो रही है भाई साहब? सही है। पढ़ा था उस टाइम अपन ने, मैंने बताया कि आप थोड़ा थोड़ा इसको रिवाइज करना। सही है। अब रख दो बस मान, और कुछ नहीं करना। बहुलक बराबर l प्लस l हो गया 10 प्लस f1 माइनस, बोलो यार, माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई का मान कितना 10 हो गया। क्या मेरी बात पता भाई? सही है, याद रखना है। इसको सॉल्व करोगे तो 45 में से 9 गया तो कितना हो गया 36, और 90 में से 30 गए तो 90 में 30 गए तो कितने बच गए 60, गुणा किससे 10 से, तो आंसर आ गया 6, 16 आंसर आएगा इस सवाल का। सही है, इस सवाल का आंसर कितना आएगा 16 आएगा। क्या मेरी बात आप लोगों को सही है? सही है। तो ये तो कोई हार्ड नहीं है यार, आप इसको तो ऐसे नहीं बोल सकते कि हार्ड है या फलाना ढीमका। नेक्स्ट, कोई दिक्कत? बढ़ो आगे। चलो नेक्स्ट है कि मुझे बोला गया कि सर अगला, जैसे मान लो ये वाला संस्कृत डिपार्टमेंट वाला अपन ने कर लिया, ये वाला देखना है, ये वाला बहुत भारी है, इसको सॉल्व करके बताना मुझे आंसर कितना आएगा। देगा हाथ से सॉल्व करना है एक बार सबको, और बताओ मुझे आंसर कितना आएगा। देखिए एक मैं आपको पूछता हूं, वैसे तो समानांतर माध्य का सवाल जो है वो एग्जाम में बहुत कम आता है, वैसे तो समानांतर माध्य का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बहुत कम आता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट में जो है वो आ चुका। सर समानांतर माध्य का कोई फॉर्मूला नहीं होता, एक सिंपल सा होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। हाँ ना, समानांतर माध्य का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? इस सवाल को वो आदमी नहीं कर सकता जो घबरा रहा है, जिसको लग रहा है बोर ओ गई रहे। सही है, उसको तो नहीं कर सकता, लेकिन अगले को पता है। एक बार मैं सवाल पढ़ता हूं कि एक्चुअल में है क्या। निम्न बारंबारता बंटन में छूटी गई बारंबारताएं जो है, निम्न बारंबारता बंटन में छूटी गई बारंबारताएं जो है वह F1 और F2 है। छूटी गई बारंबारताएं F1 और F2 है। ज्ञात कीजिए कि बंटन का माध्य जो है वो 1.46 है। मतलब आपको F1 और F2 का मान निकालना है, और आपको यह बता रखा है कि जो माध्य जो 1.46 है, इनका टोटल कितना है 200। दो इक्वेशन यहां पर बनेगी। इक्वेशन एक तो ये बनेगी, इन सब का जोड़ कितना है
200 है तो F1 प्लस F2 का मान आएगा। अरे बोलो यार, सही है। इन सब का जोड़ कितना है फ्रीक्वेंसीज का? 200। तो एक तो ये लिखो 46 प्लस F1 प्लस F2 प्लस 25 10 35 कितना हो गया? यहां से इसे देख लो कितना हो गया 25 से, और कितना हो गया 5 30, अरे 40 तो ये हो गया 40, और ये कितना हो गया 86 हो गया। तो क्या मैं ये लाइन लिख दूं क्या बात नंबर 1 में? अगर आप नाराज नहीं हो मेरे से, 86 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 200। प्लीज नाराज मत हो जाना तुम। ये बात आपको मैंने बताई थी जब अपन पहाड़ पर थे, फिर तुम्हारे पापा ने पकड़ लिया था। सही है, तो ये बात बताई है मैंने। तो यहां से F1 प्लस F2 का मान याद करोगे तो 200 में से 86 गए तो यहां से आंसर आएगा 114। मतलब वो दो ऑप्शन जिनका जोड़ 114 ना मनोज जी, वो आंसर है। वो दो ऑप्शन जिनका जोड़ 114 है, इसका भी जोड़ 114 है, इसका भी 112 वो कहीं है, सबका जोड़ 114 है, इसका नहीं है। एक तो कट्टे बास्ती करो 5 और 2 7, इसका 14 नहीं है, बाकी सबका तो 14 ही है। तो इससे तो वैसे भी मोस्टली आंसर नहीं मिलेगा। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? अब हमें निकालना पड़ेगा सिग्मा fx। तो अब हमें यह क्या निकालना पड़ेगा? यहां पर fx का मान निकालना पड़ेगा। fx राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इन दोनों को गुणा किया 0, इन दोनों को गुणा किया F1, इन दोनों को गुणा किया 2F2, इन दोनों को गुणा किया 75, इन दोनों को गुणा किया 40, इन दोनों को गुणा किया 25। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करेंगे तो 1.46 आएगा। अरे बोलो यार, सही है, करो देखे। F1 प्लस F2 75 40 25, 75 40 25, 75 40 25, मतलब F1 प्लस 2F2 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 25 राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर 1.46। इन दोनों को सॉल्व करके F1 और F2 का मान निकालना है। मुझे लगता है कि यहां तक के मामले में किसी मेरे भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ कितना का जाएगा? ये F1 हो गया, ये 2F2 हो गया, और ये कितना हो गया यहां पर 100 140 हो गया। बोलो यार, 75 25 100 और 140 हो गया। इसको 200 से गुणा करोगे तो 2 जीरो से पॉइंट तो हट ही जाएगा, और 146 का डबल आई थिंक 292 उर्दू कितना हो जाएगा? डबल 200 292 हो जाएगा। तो F1 प्लस 2F2 कितना आ गया? 92 तो वो हो गए 60 ही हो गए, 152 हो गया। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके F1 और F2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके F1 और F2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन तो ये है, और एक इक्वेशन है F1 प्लस 2F2 बराबर कितना है 152। सॉल्व कर लो, ऊपर से घटाया तो ये तो कैंसिल, ये माइनस का F2 बराबर ये कितना आ गया? कितना आ गया? 38 आ गया। तो F2 का मान जो है वो 38 आ गया। बस, अब कोई दिक्कत नहीं है। देख लो ऑप्शन में किस में 38 है। F2 का मान 38 कहां पर है? F2 का मान 38 कहां पर है? ये रहा। प्लीज तो मुझे मना नहीं कर सकती। बताओ, आज मना मत करना, और एक बार हाथ से सॉल्व करना। पूरे फर्स्ट ग्रेड में एक ही सवाल आया समानांतर माध्य का, वो ये वाला है। एग्जाम में सॉल्व करना हालांकि मुश्किल है, सही है, अच्छे अच्छे के बस की बात नहीं है, लेकिन हार्ड नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत हार्ड है या ऐसा है या सॉल्व ही नहीं हो रहा। इतना नहीं है कि आराम से देखो, आपके सामने माध्य दे रखा है, कभी माध्यिका दे रखी होती है, कभी बहुलक दे रखा होता है। सही है, सॉल्व करने का तरीका आपके सामने है, मैंने आपको बता दिया कि ये वाला है। वापिस बताऊं क्या आगे या पहले? बाद में। हाँ बताओ, इसको कैसे सॉल्व किया? देखो मैडम, आपको याद हो तो अपन ने एक टॉपिक, ये सवाल एग्जाम में इसलिए है क्योंकि अपने सिलेबस में समीकरण भी है। अपने सिलेबस में क्या है? समीकरण, कि बच्चा समीकरण भी सॉल्व करे। तो यहां देखो, एक इक्वेशन तो ये आ गई, एक इक्वेशन और क्या है? ये दोनों पॉजिटिव है, सही है, सेम गुणांक है,
ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले को घटा दो, घटाओगे तो F1 से F1, 2F2 में से F2 गया तो कितना बच गया F2, 152 में से 114 गए तो, और ये अगर आपको दिक्कत हो रही हो ना, आप ये चाहते हो कि मेरे से मान ही नहीं निकल रहा, अल्लाह अब मैं क्या करूं, तो कुछ नहीं करना, यहां से जो ये ऑप्शन है ना, इनको उठाकर इसमें रख के देख लो भाई, F1 प्लस 2F2 कौन से में 152 हो रहा है, F1 प्लस 2F2 जो है वो कौन से ऑप्शन में 152 हो रहा है, इसमें देखो 76 प्लस 38 का डबल कितना हो गया, 38 का डबल कितना हो गया 76, 76 कितना हो रहा है 152, तो यही ऑप्शन है। अरे बोलो, ऑप्शन से रख के देख लो, मैं तो ऐसे एग्जाम में सॉल्व कम ही करता हूं, ऑप्शन से रख रख के देख लेता हूं ना, तो उसको आइडिया लग जाता है कि कौन सा आंसर हो गया सही है, क्योंकि उसमें क्या होता है रख रख के कौन सा वहां पर देख रहा है कि समीकरण तुमने क्या सॉल्व किया, ऐसे तो देख रहा है आंसर कौन सा है, तो रख रख कर देख ले आपको कि यार कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, 38 दूनी, ये तो बैठेगा नहीं क्योंकि ये 66 हो जाएगा और ये 96 हो जाएगा, तो 96 और 66 तो नहीं बैठेगा। आ गया, चलो नेक्स्ट, आगे समझ में, चलो करना एक बार सॉल्व, नेक्स्ट, रुकना नहीं है आज, चलो आओ। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो व्याख्याता भर्ती परीक्षा, इसका तो कोई सेंस नहीं है, आप आराम से मुझे बता सकते हो कि इसका आंसर कौन सा होगा, प्लीज तुम मना मत करना मेरे को। अरे अटपटे, अरे दंड आरेख एक विमीय होता है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं यार, दंड आरेख एक विमीय होता है, बाकी वृत्त आरेख आयचित सब क्या होते हैं द्विमीय होते हैं, या नाम पढ़ लो, वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 2D हो गया, आयत है आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 2D हो गया, पाई है वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 2D है, तो एक ही ऑप्शन है जो 1D है। अरे बोलो बताया था क्या, तो ऐसे नहीं है में ध्यान रखना, ऑप्शन से ही दिख रहे हैं कि 3 ऑप्शन जो है वो 2D के हैं, लिख के देता हूं मैं बावड़ी जाल रहा हूं, 1D जो है वो दंड आरेख है, चाहे बहु और चाहे कुछ भी हो, दंड आरेख नाम आ गया 1D हो गया, 2D में आयत नाम आ जाए, हिस्टोग्राम अपन जिसको बोलते हैं, वृत्त नाम आ जाए, वर्ग नाम आ जाए, ये होगा सही है। 3D में बेलनाकार, गोलाकार, फलानाकार, ढीमकाकार, तो ये नाम आ जाए तब ये वाला होगा। मान लो एग्जाम में बोल दिया घनाकार आरेख है, मान लो एग्जाम में बोल दिया बेलनाकार आरेख है, मान लो एग्जाम में बोल दिया गोलाकार, फ्री के नंबर है, ये तो बिल्कुल नहीं जाने चाहिए, फोगट का ही नंबर है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। चलो नेक्स्ट, टाइम नहीं खराब करना। पहले पढ़ना है सवाल, पहले वास्ते नहीं लगाने सोल्व करने के, सही है, पहले सॉल्व करने के, बड़ा कर देता हूं मैं थोड़ा सा, यहां से मैं बोला कि एक पाई चार्ट आपको दिया गया, 4 छात्रों के छात्र में चुनाव में वैध मतों को परसेंटेज कर रहा है, यदि डाले गए कुल वैध मत 720 है, इसका मतलब 100% का मान 720 के बराबर या 360 डिग्री का मान 720 के बराबर। अगर सवाल परसेंटेज का हुआ तो 100% का मान 720 के बराबर, अगर सवाल डिग्री का हुआ तो 360 डिग्री का मान 720 के बराबर। ओके, तो बताओ जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने निकटतम मतों को किससे हराया। अब आप बताओ जीता कौन है, निकटतम उम्मीदवार कौन है, कितने का अंतर है, 20 डिग्री का, कितने का अंतर है 20 डिग्री का, तो 360 डिग्री का मान, 360 डिग्री का मान 720 वोटों के बराबर है, तो 20 डिग्री का मान किसके बराबर है, सॉल्व। 360 डिग्री का मान, अरे गजनी याद है क्या, कल ही तो बताया था, सही है। तो यहां पर सॉल्व किया, 720 गुणा 20 बटा
360। तो आंसर आएगा 4 दूनी 72 और 20 दूनी 40। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 40 आ जाएगा। नहीं वैसे तो हो रहा है, लेकिन मान लो कोई हार्ड वैल्यू आ जाए तो इसमें तो दिख रहा है मेरे को भी कि डबल हो रहा है, ऐसा ऐसा बैठ रहा है। लेकिन मान लो उल्टा पूछ ले कि उसने मान लो उसको 40 वोटों से हराया, या मान लो उसने उसको 35 वोटों से हराया, तो एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले, कुछ भी पूछ ले, अनुपात से ही सॉल्व करना है। सही है, जिससे वो क्लियर रहे, कितना भी बढ़ा जाए कितना भी छोटा जाए। वापस से कुल वोट दे रखे हैं 720, डिग्री में कुल कितना होता है? 360। 360 का मान किसके बराबर है? 720 के। क्या मेरी बात सही है? व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 आएगा। तो कितने वोटों से हराया? तो हराया निकटतम को, निकटतम का पूछा तो 20 डिग्री। ओके चलो नेक्स्ट। ये अभी संस्कृत डिपार्टमेंट में वापिस रिपीट हुआ 2024 वाले में, और ये आता भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। सही है, तो इसका आंसर योग आ जाए तब तो आंसर होगा m²/3। अरे बोलो, तुम भूल गए क्या? प्लीज तुम भूलना मत वो बातें जो अपन ने की थी रेस्टोरेंट में। बताओ, इस लाइन की जगह एग्जाम में ये वाली लाइन भी हो सकती है। इस लाइन की जगह एग्जाम में ये वाली लाइन भी हो सकती है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0। एक बात तो ये मैंने आपको बोले, इन दोनों लाइनों में से कोई सी भी हो सकती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। इस लाइन की जगह ये भी हो सकता था कि 1/a प्लस 1/b बराबर -1/c। ये केवल 8 सालों को डराने के लिए आएगा कि ओ कहीं वो तो छोड़ वालो है। सही है, कैसे माइनस माइनस आ गया ना, तो घबराना नहीं है। सही है, ये सवाल किसका है? माध्य का। माध्य वाले का आंसर 3m² होता है। ये मैंने आपको बताया था कि माध्य वाले का आंसर तो कितना होता है? 3m² होता है, और योग वाले का आंसर m²/3 होता है। तो ये अपन को दो तो याद करके जाने हैं, इनमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी इसको अपन पूरा सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कहो तो मैं आपको करके दिखा सकता हूं कि एबीसी का माध्य m है, तो a प्लस बी प्लस c/3 बराबर कितना? m कर दिया। तो a प्लस बी प्लस सी का मान जो है वो 3m हो गया। क्या यहां तक की मेरी बात बिल्कुल ठीक है? बोलो। सही है। गुरुजी ये दे रखा है, वो मन दिखेगा नहीं। a² b² c² का माध्य क्या होगा? इसका मतलब आपको सवाल क्या पूछा है? सवाल ये पूछा है कि a² b² c² का माध्य क्या होगा, मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये आपको दे रखा है, इसका मान आपको पूछा है। उस दिन में मैंने आपको बोला, आज फिर मैं आपको बोलता हूं, a प्लस बी प्लस सी से स्क्वायर का मान कैसे निकाले? आपको दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहां अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर इधर भी क्या कर दिया? होल स्क्वायर कर दिया। बोलो मेरी बात सही है क्या? सही है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a² b² c² 2ab 2bc और 2ca बराबर कितना? 9m²। याद है क्या आप लोगों को? इसका मान अगला क्या बोल रहा है? इसका मान अगला क्या बोल रहा है? 0। तो ये भी 0 हो गया। तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब यहां से a² प्लस b² प्लस c² का मान कितना आया? 9m²। ये तो योग आया है, आपको औसत निकालना है। तो 9m² में 3 का भाग दोगे तो अपना आंसर कितना? 3m²। और ये अपन ने क्लास में देख भी लिया था, क्योंकि ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा है और मेरा लेवल कम है, मन याद हो रहा है, मेरे को सच में ही नहीं रहता, तो मैं रट लेता हूं कि भाई माध्य आ जाए तो 3m²। सही है, और यहां पर योग आता तो इस सवाल का आंसर m²/3 होता। सही है, बोलो यार, पक्का? चलो नेक्स्ट 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 है कि आपको ये बोला जाए कि बताओ ये वाला व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018, इसको तो आना ही पड़ेगा पेपर में, ये तो मैं आपको बोल ही चुका। बताओ दे, कुछ तो आप लोग भी बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर माध्य बहुलक तीनों के बारे में बात आ गई, तो बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का -2 गुणा माध्य।
बताओ वो साहब, चल रहा है? चलो देखते हैं मामला, सॉल्व करें वो सब। थोड़ा सा थोड़ा याद है क्या आपको? थोड़ा याद। यहां से देखो, माध्य और माध्यिका का अनुपात 2:3 है। मुझे एकमात्र फॉर्मूला आता है और मुझे दुनिया में कोई फॉर्मूला है भी नहीं और न किसी को आता। वो ये वाला था कि बहुलक बराबर जो है वो 3 गुणा माध्य, सॉरी क्या लिख रहा हूं, बहुलक बराबर जो है वो 3 गुणा माध्यिका होता है और -2 गुणा माध्य होता है। बताओ बात सही है क्या? बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुणा माध्यिका -2 गुणा माध्य। माध्य और माध्यिका, माध्य तो कितना दे रखा है बता दो एक बार। माध्य तो दे रखा है वो साहब 2x दे रखा है, अनुपात है तो x लिखता हूं, और माध्यिका दे रखी कितनी? अनुपात है तो मैंने इसको रियल बना लिया। रियल नहीं भी बनाओगे तो भी आंसर आएगा। 3 तिया 9x माइनस का 4x, तो बहुलक कितना हो गया? 5x। बोलो सही बात है क्या? बहुलक तो कितना हो गया गुरुजी? 5x। माध्यिका कितनी थी? 3x। दोनों का अनुपात पूछा है तो आंसर 5:3। अब बताओ कितना छोटा सवाल है, बताओ कितना छोटा, एकदम नन्ना मुन्ना है, मगर ना बहुत बारी आओ लोथन तो बेरोई को नहीं तू हल नहीं हुआ है। यार तो बोलो यार, कुछ तो बोलो, तुम तो एकदम शांति हो गए। वो तो पेपर के बाद होना है, अभी तो बोलो। क्लियर है यहां तक? तो ये वाला सवाल, ये वाला फॉर्मूला जो है ये हर पेपर में आ रहा है। ये अपन ने एक चीज नोट कर ली कि अपना हिसाब तो बैठ रहा है, तो इसको आगे कर दूं? चाहिए? मनोज जी बताओ यार, एकदम तो तुम खोए हुए यार, क्या चक्कर? एक और चार्ट है, एक और चार्ट है, लेकिन अब की बार ये परसेंटेज का है। अब की बार ये किसका है? परसेंटेज का चार्ट है। इसको भी मैं एकदम गौर से देखूंगा, मुझे एकदम देखना अच्छा लगता है गौर से। नहीं देखोगे गौर से? प्लीज देख लो यार। दिए गए चित्र में 1080, 360 डिग्री का मान 1080 के बराबर है। अगर कोई वैल्यू पूछी तो फिर बोला पसंद करते हैं पास्ता खाना, क्या कहते हैं? पसंद, खाने को पसंद करता है 1080 लोग। कोई पास्ता खा रहे हैं, कोई पिज्जा खा रहे हैं, डोसा आएगा, एप्पल आएगा, रोटी चावल आएगा। सही है, टेंशन की जरूरत नहीं, अपनी मेजोरिटी ज्यादा है। रोटी चावल है, ये पता नहीं क्या है, लोग खा रहे हैं मगर खाने दो। अब क्या बोला, जो लोग पास्ता पसंद करते हैं उनका परसेंटेज क्या है? तो पास्ता पसंद करने वाले कितने हैं? कितने हैं? 45। कितने में से? गुणा किससे? 100। बताया था मैंने कल कि परसेंटेज कभी भी ज्ञात करना हो तो वैल्यूज की जरूरत ही नहीं है। परसेंटेज कभी भी ज्ञात करना हो ना उर्दू, तो वैल्यूज की कोई जरूरत नहीं है। इसको अपन डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट कर लिया। पास्ता खाने वाले कितने हैं? 45 लोग हैं। कितने में से? कितने में से? 360 में से। तो 9 पंजा 45, 9 चौके 36, अरे बोलो यार, 8 पंजे 40, और 100 में 8 का भाग दोगे तो 12.5% आंसर आएगा। कितना इजी सवाल है, आप बताओ। आ गया? तू खाती है पास्ता? पसंद है तेरे को पास्ता? है? हम तो शादियों में खाते हैं खाली, यहाँ तो घर पे बनाओ को नहीं मारे, आवई को नहीं, ब्याह हुआ ना जने। एक तो लाल वाला होता है, एक व्हाइट वाला पसंद है कि लाल वाला तेरे को? व्हाइट वाला, व्हाइट वाला मजे बने हैं यार। व्हाइट वाला तो यहाँ
4400 आ गया। चलो बताओ। चलो यहां तक क्लियर है, क्या वाला 12.5% व्याख्या था भर्ती परीक्षा। चलो ठीक, नेक्स्ट अगला 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 अगला, ये तो पेपर में छपेगा, इसको तो रोकने वाला किसी का बाप ही पैदा नहीं होगा। वो तो भाई जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाप है ये इंपॉर्टेंट होगा, ये तो इंपॉर्टेंट होगा, क्या है, बाप है, इसको पेपर में आना पड़ेगा। अब बताया क्या मैंने, मैं आपको एक बार बता देता हूं, आप गजनी या आप भूल जाते हैं तो याद मैं आपको ये बता देता हूं कि ये मैंने आपको क्लास में बताया था जब बहुपद के बाद में मैं समीकरण बता रहा था कि x प्लस 1/x का मान a हो, तो कुछ बातें जो अपन को याद रखे जानी है, तो x प्लस 1/x का मान a हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा a स्क्वायर माइनस, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान होगा a की क्यूब माइनस 3a, x4 प्लस 1/4 का मान होगा वाह बावली जाल रहा हूं, 4 वाले के लिए 2 लाओ, 2 लाओ और फिर एक और 2 लाओ, 2 लाओ, 2 लाओ, 2 घटाओ, और याद आएगा कि 2 लाओ, 2 लाओ और 2 घटाओ। 5 वाले के लिए, क्योंकि इस, हाँ अब तो याद आएगा, तो नहीं, हाँ वो है क्यों, सही है, हम तो रिवाइज ही नहीं करते, तो बताओ ना, देख लो, 3 लाओ, 3 सॉरी 2 लाओ, 3 लाओ, x प्लस 1/x घटाओ, ये हर साल फर्स्ट ग्रेड में जो है इसका एक फिक्स हो गया। सही है कि ये सवाल है। 6 वाला निकालोगे तो 6 वाला लाओगे तो गुरुजी एक तो 3 ले आओ, बोलो यार, एक और 3 ले आओ और कितना घटाओ, सेम में जो है वो 2 घटाना है, सेम में कितना घटाना है 2, और अलग अलग में x प्लस 1/x घटाना है। सही है, ये सवाल मैं आपको बताया था कि बहुपद में हर साल ये सवाल जो है वो लगातार पेपर में आ रहा है, लेकिन अभी सवाल जो है वो पुराना पेपर है इसलिए इसका सवाल जो है यहां से है, तो ये वाली बात अपन ने देख ली थी। याद है क्या आपको, ये नहीं याद है, आपने क्लास नहीं देखी है और कौन देखी, चलो कोई बात नहीं, अब देख लेना, अब टाइम है, हाल तो बेटी बाप के ही है, चलो कोई बात नहीं, अभी तो मामला घर पे ही है। x और 1/x का माध्य जो है m है, तो x प्लस 1 और x का माध्य m है, तो x प्लस 1/x का मान 2m। माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। x और 1/x का माध्य m है, तो x प्लस 1/x बटा 2 बराबर m। हालांकि ये क्वेश्चन भी मैं आपको क्लास में करवा चुका, सही है, लेकिन अभी नहीं करवाया मैंने, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था जब मैंने वो पढ़ाया था, क्या सर्व समीकरण वगैरह में बताया था, उस दिन मैंने आपको ये बताया, अगर आपने क्लासेस देखी हो तो x प्लस 1/x का मान 2m हो गया। अब पूछा क्या है गुरुजी, हमें पूछा ये है कि x की क्यूब और 1/x की क्यूब का माध्य है, मतलब हमें मान इसका पूछा है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इसका मान हमें पूछा गया है और ये मान हमें दिया गया है। अरे बोलो, ये मान मनोज जी हमें दिया है और ये मान हमें पूछा है, x प्लस 1/x से क्यूब का मान कैसे निकालें, बताओ, x प्लस 1/x से क्यूब का मान कैसे निकाले, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा। तो अगर आप यहां से क्यूब करोगे, या डायरेक्ट ही मुझे बता दो, अगर x प्लस 1/x का मान 2m है तो क्यूब का मान क्या होगा, a क्यूब माइनस 3 है, x प्लस 1/x का मान अगर a है तो क्यूब वाले का मान a की क्यूब माइनस 3 है, तो यहां से a क्यूब माइनस 3 है, मतलब a क्यूब माइनस 3a/2। अरे बोलो यार, सही है, कितना आएगा ये 8m क्यूब माइनस 6m/2, 2 का भाग दे दो, 8 में 2 का भाग दिया 4, 6 में 2 का भाग दिया 3, 4m क्यूब माइनस 3, ये वाला ऑप्शन है ना, 4m क्यूब माइनस 3m, सॉल्व। फर्स्ट है, कौन सा होगा, फोर्थ ही होगा यार, किसी को नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताओ।
हाँ बताओ, वैसा बताओ। वापस से बताऊं? क्यों? वो तो पाँच छह भी मत बता दूं भाई, वो तो यही बात है। देखो दे क्या रखा है, x और 1/x का माध्य है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, दे ये रखा है। अरे बोलो, पूछा क्या है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्या मैं सही बोल रहा हूं? दे ये रखा है और पूछा ये है, कोई दिक्कत है क्या? बोलो, दे ये रखा है, पूछा ये है। अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, गौर से मेरी बात सुनना। वो सब ये दो जो ना, ये जाएगा ऊपर, दो ऊपर जाएगा तो x प्लस 1/x का मान कितना हो गया? कितना हो गया? 2m हो गया। बताओ ये उर्दू सही बात है? x प्लस 1/x का मान कितना हो गया? 2m हो गया। अब मान निकालना है क्यूब का। x प्लस 1/x का मान a हो तो क्यूब का मान क्या होता है? a की क्यूब माइनस 3a। सही है, याद करना पड़ेगा, इससे सवाल आएगा। a की क्यूब माइनस 3a का मतलब a 2m है। a कौन है? 2m। तो a की क्यूब माइनस 3 गुणा a, और ये दो नीचे है तो ये वाला ये हो गया। अब इसका मान तो ये रहा, और बट्टा 2 है एवरेज का। अब 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। m का क्यूब करोगे तो m आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, भाग दे दिया 2 का। यही सवाल का आंसर है। सही है। अब 2 का भाग आप यहां भी लग रहा है और 2 का भाग यहां भी लग रहा है। यहां दोगे तो 4 आएगा, यहां दोगे तो 3 आएगा, तो 4 आएगा और 3 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है, 4 तो है, इसका करेक्ट आंसर होगा। कंफर्म। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सही है, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, ये सवाल स्टैटिक्स का नहीं है, ये सवाल एक्चुअल में इसका है। तो यहां पर मैं आपको बता भी चुका कि फर्स्ट ग्रेड में 5 तक का क्वेश्चन आ चुका। 5 वाले का भी याद है ना आपको? याद दिलाऊं आपको, ये वाला सवाल तो था फर्स्ट ग्रेड में। ये था फर्स्ट ग्रेड का सवाल। आप गजनी हो, आपको याद नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, मैंने क्लास में बताया था, लेकिन उस दिन तो आपने कहा था वो आएगो आगे बढ़े, कतो बता से यार और भी पढ़ना है। लेकिन अब पढ़ने पढ़ने के चक्कर में अब 30 का जुगाड़ नहीं बैठ रहा। सही है, तो यहां से देखना, यहां से क्या करना है, यहां से ये करना है कि इसमें पहले आपको 2 का x का भाग देना पड़ेगा। याद आई क्या? कि पहले आपको x का भाग देना पड़ेगा, तो x का भाग दोगे तो x माइनस 4 प्लस 1/x बराबर कितना? 0। तो x प्लस 1/x का मान कितना आया? 4। अब 5 वाले का मान निकालना है उर्दू। सही है, तो ये 2 का निकाल ले, तो इससे 2 का मान कितना आएगा? a स्क्वायर माइनस 2, 16 में से 2 गए 14। 3 का मान निकाल ले, 3 का मान कैसे आएगा? a की क्यूब माइनस 3 है, तो 64 में से 12 गए तो कितना? 52। अब 5 वाले के लिए लाओ, एक तो लाओ 2 वाला, एक लाओ 3 वाला, और x प्लस 1/x को माइनस कर दो। तो फर्स्ट ग्रेड में जो सवाल था उसका आंसर 724 था। जो सवाल था उसका आंसर कितना था? 724। फिर मैंने आपको क्लास में एक बात और बोली, मैंने ये बोला कि फर्स्ट ग्रेड में 5 वाला ही क्यों आ रहा है? तो जिसको 5 वाला आता है ना, उसको 2 वाला भी आना चाहिए, उसको 3 वाला भी आना चाहिए, और उसको 5 का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। इसलिए 3 बार कंटिन्यू फर्स्ट ग्रेड में 5 वाला आ रहा है। तो 5 वाला आने का, तो ये सवाल जो ना ये तो पुराना है। आप इस क्वेश्चन को देखोगे शायद पुराना होगा। देखो कब का है ये? 2013 का है। सही है, और ये जो लेटेस्ट में आ रहा ना, अब इसको बढ़ा दिया, पहले 3-3 का आता था, अब ये क्वेश्चन किस किस का आने लग गया? अब ये क्वेश्चन किसका आने लग गया? 5-5 का आने लग गया एग्जाम में। तो आपको इसका ध्यान रखना है, यहां से भी एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं हैं। क्या हो गया? गलत है? कौन बताए थे? हिंदी वाले क्या?
हिंदी वाले को भी आता है ये? फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आता उनको? वो पेट पर लात मार लो मारा को। अच्छा सुनता था उनको, अच्छा अच्छा, जरूर आएगा ऐसा बोलते थे क्या वो? हाँ तो वो भी यहीं से पढ़े हुए हैं, वो भी यहीं से निकल के गए हैं। 2016 के तो बैच के वो। बताओ, उनको भी मैंने ये बोला, अरे आओ लो रे पक्को आओ लो। चलो एक लास्ट, ये तो ये व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2013 है, ये तो हर साल ही आएगा। 13 ले लो, 16 ले लो, ये तो हर साल आएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? अभी भी नहीं बता तो बताओ। बहुत बढ़िया, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। इसे फॉर्मूला लगेगा बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। माध्यिका कितनी है मेरे भाई? 28। माध्य कितना है मेरे भाई? 30। 28 84, 20 दूनी 30 दूनी 60। आंसर कितना? 24। कौन सा ऑप्शन? बताओ, क्या यहां तक की बात एकदम क्लियर हो रही है? बताओ पक्का सही है? ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन कर लेंगे। ओ तो अपन तो होशियार। अब देखो आगे की बात। आगे में क्या है कि जैसे मान लो एग्जाम में सवाल आए, अब इससे आगे की बात कहां तक अपन ने क्या 22 वाला ये वाला टंकी यहां से अपन ने स्टार्ट किया, तो अपन को अब यहां से देखना पड़ेगा। ये बताओ देखें, थोड़ा बहुत और फंस गड़ गए। यही तो था, गलत कर लिया मैंने, लास्ट में था ना। अरे यार वो कहां गया? अच्छा ये तो वो निकाल लिया मैंने, सेकंड ग्रेड है। सीनियर टीचर है अपन तो। अब तो व्याख्याता है, अपन तो लेक्चरर ना। आपका हम थोड़ी, यहाँ हम तो लेक्चरर है यार। तू यार भाई यार, बस के फीस तो पूरी ले लो। देखो यहां से वो डिपार्टमेंट वाला पेपर देख लेते हैं, उसके बाद वो बात करते हैं पुराने वाले की। प्रधानांत पेपर के बाद बाद में करते हैं, पहले ये वाला देखते हैं। इसमें देखना कि अगर अपन ये तो इंगित करने वाला, ये तो वो है। ये देखो यहां से देखना, पहले तो इसको देखना। यहां से अगर मैं बात करूं ना, ये वाला देखना, दिख रहा है क्या वैसा? थोड़ा जूम करूं और सॉरी, इतना अच्छा ले लेता हूं मैं। यहां से जो है वो ये दे रखा है हमें कि आपको ये बोला कि आय जो है वो रुपए में दे रखी है, श्रेणी जो है वो विस्मित है। श्रेणी जो है वो कैसी है? विस्मित श्रेणी है। आय है ये 2024 वाला, अभी जो दिसंबर में पेपर हुआ, तो इसी की तर्ज पर अगर अपन देखें तो अगला ये बोल रहा है ये आय है रुपयों में और ये व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, 500 से 999 29 लोगों की, 1000 से 1499 16 की है, 1500 से ये है, और 2000 से 2499 37 लोगों की है। आपको ये बोला कितने परसेंट लोग की प्रतिदिन की आय जो है वो 1500 रुपए या उससे ज्यादा है, परसेंटेज पूछा है। तो 1500 और उससे ज्यादा कितने लोग हैं? यहां पर है 1500, तो 37 और 8 कितने लोग हो गए भाई? किसी भी चीज का आपको परसेंटेज निकालना है। देखो इस सवाल का आंसर क्या होगा, एक तो आपको ये देखना है 1500 या उससे ज्यादा के लोग कितने हैं,
सही है, आय वाले बट्टा टोटल व्यक्ति कितने हैं और गुणा कर दिया किससे, 100 से, क्योंकि यहां पर परसेंटेज निकालना है, क्योंकि यहां पर कितना निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो आप मुझे बताओ 1500 या उससे ज्यादा लोग जो है ना वो कितने हैं, तो आप कहोगे सर उससे ज्यादा लोग कितने हैं, 45। कितने में से, परसेंटेज हमेशा टोटल से निकलता है, सही है, परसेंटेज किससे निकलता है, टोटल से। तो कितने हो गए ये 45, तो ये हो गए, तो और 45 ही हो गए, तो 45 और 45 90, 90 गुणा किससे, 100 से, ये इससे 2 बार घटेगा, 45 दूनी 90 और 200 से, 200 से कितनी बार घटेगा, 50 बार। ये परसेंटेज है, ये क्या है, परसेंटेज है, सही ना। ये आपके पास आएगी नहीं पीडीएफ, लेकिन मैंने वैसे ही बता दिया, खोल रखी ना अपन ने, इसलिए पीडीएफ उसमें आएगी नहीं, लेकिन ये वाला समझ में आ गया क्या, अरे बोलो यार, सही है। तो परसेंटेज कभी भी पूछे ना, सही है, परसेंटेज कभी भी पूछे तो परसेंटेज कैसे निकलता है, लड़कों का परसेंटेज क्या है, तो लड़के कितने हैं बटा कुल कितना है और गुणा किससे कर दिया, 100 से। परसेंटेज हमेशा टोटल से निकलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और दिखाऊं आपको, तो ये वाला कितना नंबर था, यहीं पे आ गया क्या, ये वाला अभी अपन ने सॉल्व किया था, लेकिन ये वापस से रिपीट हुआ। मैंने आपको अभी भी बोला था कि एग्जाम में जो है वो आपको 2 लाइनें मिल सकती है, तो बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तुम बातों को भुला नहीं सकती, सही है, कि याद रखना पड़ेगा। यहां देखो योग दे रखा है, और अपन ने जो सवाल किया था ना वो असत का था, यहां सवाल में क्या दे रखा है, योग दे रखा है। अगर आपको गौर से दिख रहा हो तो ये a प्लस बी प्लस सी बराबर m है, और अपन ने जो क्वेश्चन किया था वो किसका था, माध्य का था, और ये किसका है, योग का। ये वाली लाइन है, ये आ सकती है, मैंने आपको कहा दोनों में से एक लाइन आती है, तो 1/a प्लस 1/b यह लाइन आ सकती है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। इस सवाल का आंसर बोल दूं, और उस सवाल का आंसर 3m², उस सवाल का आंसर कितना आएगा, 3m²। सॉल्व करने की जरूरत है क्या, करने की जरूरत है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर लो, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 गुणा ab प्लस bc प्लस ca बराबर इधर कितना आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, m²। इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया, तो a² b² c² का मान किसके बराबर आया, m² के। हमें क्या निकालना है, हमें समानांतर माध्य निकालना है, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सही है। तो योग वाले का आंसर दिखने में ऐसा लग रहा है ये, अब मान लो कोई नया होना, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बच्चा क्या होता है पढ़ता ही जाता है, उसको पता ही नहीं चलता, तो आपको याद रखना है। वैसे सॉल्व नहीं होगा, आप सोचो कि मैं एग्जाम में जाऊंगा ऐसे कर दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा, याद रखना इस सवाल को, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, एक और स्टैटिक्स का 3 सवाल स्टैटिक्स के कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब पहले प्रथम 12 भाज्य संख्याओं की माध्यिका, माध्यिका के लिए श्रेणी को आरोही अवरोही क्रम में सेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो कहां से करूं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 कोनिया मन ज्यादा। 12 के लिए क्या निकालना पड़ेगा, 12 का आधा कर दो, 12 का आधा कितना होता है 6, छठे और सातवें को जोड़कर 2 का भागी तो देना है, अरे सारा लिखने की जरूरत नहीं है, छठे और सातवें को जोड़कर 2 का क्या देना है, भाग। तो गुरुजी 1 2 3 4 5 6, छठे और सातवें को जोड़कर 2 का भाग, 30 में 2 का भाग 15 आंसर आएगा इस सवाल का। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर हुई, आता है तो कितना इजी है, अरे बोलो यार, सही बात है कि गलत है, भाई माध्यिका यही तो है, ये पेपर ही खोला है मैंने आपके सामने, मैंने से तो नहीं खुद ने बनाया कि पेपर ही अब सारे ही सोल्व हो जाएंगे ये। अभी तो आगे आप देखोगे ना ये स्टैटिस्टिक्स को, एक सवाल मान लो कोई ज्यादा कोई ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सब ऐसा ही है ये, कि वह लगता है ऐसा कि पेपर में अपन ने क्या होता है कि पढ़ा ऐसा होता है कि वो बैठता नहीं है, लेकिन माध्यिका के लिए आपको सारे मान नहीं निकले, 12 भाज्य संख्याओं की भी जरूरत नहीं है। ये सवाल अभाज्य संख्याओं का भी हो गया, कि पेपर में अभाज्य संख्या आती है कि आदमी को पता होना चाहिए कि शुरुआत 2 से होती है। मान लो किसी ने 1 से शुरुआत कर दी तो वो तो क्या माध्यिका निकालेगा बेचारा, अरे बोलो। तो यहां पर अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने क्लास में लिखा है कि शुरुआत कहां से होती है, 2 से, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, कम से कम 9 तो याद हो, और ये 9 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये तो नंबर सिस्टम वाला हो गया, तो अपन ने टेस्ट में भी दिया था, ये उसका हो गया,
और ये वाला उसका हो गया, ये वाला आयतन हो गया। चलो तो स्टैटिक्स के मोस्टली मुझे 3 थे, छोड़ो। अब उधर आओ वापस, इसको भी करना पड़ेगा ही। हाँ, इसका आंसर बताओ कितना होगा। इस सवाल का आंसर जो है वो कितना होगा, 0। क्यों होगा सर? क्योंकि सर आपने हमें कहा था सममित बंटन, इधर देख लो एकदम आराम से लाइन, सममित बंटन में समानांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों आपस में बराबर होते हैं। सममित में तीनों बराबर होते हैं, विषमित में रिलेशन होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। जो रिलेशन होता है ना वो किसमें होता है, विषमित में। जो अपन ये बात कर रहे थे ना, याद आया क्या आपको? सममित श्रेणी और विषमित, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, ये विषमित का रिलेशन होता है। यहां तो तीनों बराबर होते हैं, तो ये दोनों बराबर ही हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 0 होगा। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर हुई? बोलो पक्का? सही है। नेक्स्ट, रुकना नहीं है जवान, चलते जाना है। ओजाई वक्र को जो आप प्लॉट करते हो तो ग्राफ जो है वो ओजाई वाला किस किस के बीच में होता है? सही है, ओजाई वाला किस किस के बीच में होता है? तो पहली बात, यहां देखो तोरण नाम नहीं लिख रखा, इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको नाम याद रखना है क्या? ओजाई। आपको नाम क्या याद रखना है? ओजाई। ओजाई को प्यार से, जो इसका घर का नाम है ना वो तोरण है, इसको प्यार से संचयी बारंबारता का वक्र के नाम से भी जाना जाता है फौज साहब। क्योंकि संचयी बारंबारता का वक्र इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये ग्राफ जो ना वो श्रेणी से और संचयी बारंबारता से बनता है। इस ग्राफ में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ये ग्राफ किसके बीच में बनता है? जब आपको याद हो तो जब मैंने ग्राफ आपको एग्जाम में बना के दिखाया क्लास में, तो जब मैं ग्राफ बना रहा था तो मैंने आपको बताया भी था कि भाई संचयी बारंबारता ऐसे करते करते से कम, ऐसे करते करते से अधिक, और ऐसे काटेंगे वहां पर क्या होगी? माध्यिका होगी। तो ये ग्राफ जो ना वो श्रेणी के और संचयी बारंबारता के बीच में होता है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है वो देख लो। चर के मान, चर के मान हो गए, और ऊपर क्या हो गई? संचयी बारंबारता हो गई। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर हुई है? अगर यही सवाल जो है आयत चित्र के बारे में होता, यही सवाल अगर आयत चित्र के बारे में होता ना, तो इस सवाल का आंसर होता चर का मान, और अगर यही सवाल आयत चित्र के बारे में होता तो इस सवाल का आंसर ये होता चर का मान और आवर्ती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? अरे बोलो यार। सही है। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जल्दी 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 जल्दी, ये वाला ये तो कर लेंगे अपन। ये मैंने टेस्ट में भी दिया था ना, मगर मेरा आंसर इनमें से कोई नहीं था। से कम संचयी बारंबारता था, से अधिक संचयी बारंबारता के वक्र जहां काटते हैं उसके एक्स एक्स पर तो होती है माध्यिका। याद है क्या आपको? उसके एक्स एक्स पर तो कौन होती है? माध्यिका। अगर एक्स एक्स का नाम बोल दे तब तो आंसर होगा माध्यिका, नाम नहीं बोले तब भी माध्यिका। और वाई अक्ष पर कौन होता है? n/2। तो इस सवाल का आंसर जो है वो कौन होगा? माध्यिका। से कम और से वक्र, से कम और से अधिक का वक्र जिसको अपन क्या बोलते हैं? तोरण। तोरण को प्यार से संचयी बारंबारता के वक्र के नाम से जाना जाता है। संचयी बारंबारताएं 2 प्रकार की होती है, से कम और से अधिक। से कम श्रेणी की उच्च सीमा से बनता है, वक्र वर्धमान होता है, और से अधिक श्रेणी की निम्न सीमा से बनता है और वक्र कैसा होता है? हासमान। इन दोनों वक्रों की रोचक विशेषता है, जहां काटेंगे उसके एक्स अक्ष पर माध्यिका और वाई अक्ष पर जो ना वो n/2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये वाला अपन ने कर ही लिया था। एक और था ना यार, वो दिख नहीं रहा, ये वाला।
व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2011, ये मैं टेस्ट में दिया था, लेकिन टेस्ट में दिया था इस बार भी, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर नीचे बैठ गया। हाँ भाई, बहुलक जो सीमांत आंकड़ों से प्रभावित होता है, निम्न में से जो है वो कौन सा कथन जो है वो सत्य है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तो सही है और कौन सा जो है वो इनमें से गलत है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो एक बार आप जल्दी से बता दो अपना शैतानी दिमाग लगाकर। पहला सवाल सही है, बहुलक सीमांत आंकड़ों से प्रभावित होता है, बिल्कुल नहीं होता, बहुलक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सही है, सही है। उसके बाद माध्यिका का मान आवर्ती चित्रों द्वारा ज्ञात करते हैं, बात बिल्कुल गलत है। क्या होगा यहां पर माध्यिका की जगह आवर्ती चित्रों द्वारा मान किसका ज्ञात करते हैं, बहुलक का। तो यहां पर बहुलक होता तो ये सही होता, और सीमांत मान का प्रभाव किस पर पड़ता है, माध्य पर पड़ता है। तो अगर ये सही स्टेटमेंट कब होते, ये सही स्टेटमेंट तब होते जब यहां पर तो बहुलक की जगह माध्य होता, यहां पर तो बहुलक की जगह क्या होता, माध्य होता, तब सही होता। और यहां माध्यिका की जगह क्या होता, बहुलक होता, तो ये स्टेटमेंट क्या होता, सही होता। तो दोनों ही गलत है। बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। बहुलक का मान आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता है, बहुलक का मान उस पर ही डिपेंड करता है कि मैक्सिमम कौन सा, बस उस पर। बाकी बहुलक का मान आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता है। हां के ना, बताओ यार, पक्का। चलो नेक्स्ट 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 करते रहो करते रहो। बताओ देखिए इसका आंसर। बताइए आंसर क्या होगा। पेपर के सवाल हैं, अपन ने नहीं बनाया है, मैं तो आपको आंसर पूछना चाह रहा हूं। आप शरीफ लोगों को शराफत से आंसर पूछ रहा हूं कि इस सवाल का आंसर जो है वो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। कच्चे माल, श्रम, प्रत्यक्ष उत्पादन तथा अन्य शीर्षकों के अंतर्गत एक माह में चीनी की लागत क्रमशः 12, 20, 35 और 23 यूनिट है। चीनी की लागत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटे प्रखंड के लिए केंद्रीय कोणों के बीच का अंतर जो है वो कितना होगा। कितना डिग्री होना चाहिए यार, जी 92 डिग्री। देखो, अगर आपको याद हो तो वृत्त आरेख में मैंने आपको सवाल लिखाया था, मैंने एक सवाल लिखाया था वृत्त आरेख में, अगर आपने देखा हो तो मैंने ऐसे कहा था कि यार एक फैक्ट्री है, वहां पर कच्चे माल में इतना खर्च हो रहा है, इतना खर्च हो रहा है, कोण कितना बनेगा, याद है आपको। सबसे पहला सवाल जो कल ही मैंने यहां पर बोर्ड पर मैं लिख रहा था, नीचे अपन क्लास ले रहे तब। तो यहां पर आप ये देखना कि ये चक बोलना क्या चाह रहा है, ये सर ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना ये चाह रहा है कि एक तो है कच्चा माल, एक तो कौन है, कच्चा माल है, उस पर कितना है 12, एक कौन है श्रम, श्रम पर कितना है बोलो यार 20 है, एक कौन सा है प्रत्यक्ष उत्पादन है, उस पर कितना है 35, और एक कौन है अन्य, अन्य खर्चा कितना है 20। क्या मेरी बात सही है। पहला काम 23 है क्या, कोई बात है, आ तो थे गुना ही बता देशो 23। पहला काम तो आप ये देखो कुल खर्चा कितना हो रहा है, परसेंटेज या कोण निकालना हो, लाइन में रिपीट कर रहा हूं, परसेंटेज या कोण निकालना हो, उर्दू सबसे पहला काम अपन को कुल निकालना पड़ेगा। तो कुल निकालेंगे तो यहां पर कितना आएगा, देखो कुल कितना हो गया 32 हो गया, तो आप सब बता रहे हो तो यहां पर लिख देता हूं मैं कितना 90 है, कोई दिक्कत, सही है। अब आप कोण निकालो, अगर इसको मैं प्रदर्शित करूंगा अगर पाई चार्ट पर,
तो सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का बनेगा और सबसे छोटा कितने का बनेगा? तो आप मुझे ये बताओ, सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का बनेगा? अगर मैं बनाऊं तो सबसे बड़ा कोण जो है वो बनेगा, किसका बनेगा? प्रत्यक्ष का बनेगा। तो प्रत्यक्ष कितना है? 35। कितने में से? 90 में से। गुणा किससे कर दिया? 360। कभी भी कोण निकालना होता है तो हमेशा 360 से गुणा करते हैं, परसेंटेज निकालना होता है तो 100 से गुणा करते हैं। तो 9 चौके 36। तो यहां पर बनेगा कितने डिग्री का एंगल? सबसे बड़ा एंगल तो बनेगा 140 का। बोलो सही है। अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटा कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो सबसे छोटे कोण की अगर मैं बात करूं तो कितने का एंगल बनेगा? 12 का एंगल बन रहा है। कितने में से? 90 में से। गुणा किससे कर दिया? 360 से। सबसे छोटा एंगल कितने का बनेगा? 48 का। अगर इसको पाई चार्ट पर ड्रॉ करते हैं, ध्यान रखना एग्जाम में पता नहीं चलेगा कि किसका है, तो यहां से आप गौर फरमाइएगा, कोण लिखा हुआ जाए तो हम समझ जाएंगे। सही है। सबसे बड़ा कोण, सबसे छोटा कोण और दोनों में अंतर कितने डिग्री का? 92 डिग्री का। क्या मेरी बात आप लोगों को यहां तक ही क्लियर हुई? क्या बताओ? सर दर्द हुआ आपका? सही है। अब इसकी जरूरत है, पेपर की जरूरत है। अब पेपर को कैसे भी करके जो है वो कंप्लीट करना है। चलो ठीक है, अब आज के लिए इतनी बात करेंगे और ये शीट मैं आपको भेज देता हूं। क्लास कहां पे है? रोज तो बताते हैं वो।